फ्रेंड्स, आज हमारे साथ में है सागर उपाध्याय, जिन्होंने एक अलग अनोखी एक सक्सेस स्टोरी लिखी चॉकलेट मेकिंग बिजनेस के अंदर, जो कि एक अलग ही नॉन टेक्निकल फील्ड से है। लेकिन उन्होंने एक सक्सेस स्टोरी जो है बहुत ही कम समय के अंदर बहुत अच्छा अचीवमेंट किया, और आज हम लोग उनकी स्टोरी जान के हम सब लोग मोटिवेट हो सकते हैं। आइए उनके बारे में कुछ जानते हैं। वो बैकग्राउंड जो है, एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है उनका, वो बीकॉम एमकॉम पास आउट है और 8 साल का उनका वर्क एक्सपीरियंस है। तो वेलकम सर। थैंक यू सर। और थैंक यू, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप मुझे यहाँ पे आपने बुलाया, एक प्लेटफॉर्म दिया, एक अपॉर्चुनिटी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं सर, ये हमारे लिए एक मोटिवेट स्टोरी होगा और हमारे व्यूवर्स के लिए भी एक अलग मोटिवेट स्टोरी होगी, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ सर आपसे शुरू करने से पहले कि चॉकलेट ये फील्ड टोटली अलग है और आपका जो प्रीवियस जॉब है आई थिंक वो कॉमर्स रिलेटेड है। तो मैं ये जानना चाहूंगा सर, आपने ये जॉब छोड़ के ये बिजनेस कैसे किया, मतलब? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जो जॉब है कि करता था, तभी मुझे एक फील आता था अंदर से कि यार मैं 9 to 5 ये जॉब कर रहा हूँ, तो कहाँ तो लिमिटेड जो चीज है बस उतना एक ही होता है, अनप्रोडक्टिव चीज कर रहा हूँ। बस मैं पैसे को लेकर रहा हूँ कि हाँ मंथली मुझे पैसे आता है, एक इनकम आता है एक पर्टिकुलर, मैं उसके लिए कर रहा हूँ। और कहीं तो कहीं मैं मेरा जो प्रोग्रेस है, कहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इधर ही लिमिटेड है। मेरे पास जो स्किल था, मेरे पास जो टैलेंट जो लोगों ने कहा कि ये यूज कर सकते, तो वहाँ पे कोई तो सीमित रह गया था। तो मैंने सोचा कि चलो यार, मुझे कुछ एक आउट ऑफ फ्रेम चीज करनी है, कुछ लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है, कुछ हटके करना है, कहते हैं ना हमें जैसे कि, और कुछ अपनी खुद की पहचान बनानी है। तो ये सोच के कहीं तो जाके मैंने डिसीजन ले लिया कि चलो नहीं, अभी बस तो क्विट करना है। देर से हाँ देर से नहीं तो, लेकिन जो भी टाइम है अभी मिला है, मुझे अभी क्विट करके भी खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है। कैसा मुझे मेरे लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट। मतलब ये तो समझ में आ गया कि आपके पहले से माइंड में है कि कुछ करना है। जी बिल्कुल। लेकिन जॉब की वजह से आपने, मतलब लेकिन फिर भी आपने बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि तुरंत आपने जॉब को क्विट किया। ठीक है, बट ये आइडिया कहाँ से आया, मतलब चॉकलेट मेकिंग ही क्यों, और ये आइडिया क्यों आ गया आपके माइंड में से? बहुत सारे अलग अलग स्टार्टअप्स है। जी 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 बिल्कुल, क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ कि ये सवाल जो आपने पूछा है, ये मेरा बहुत पसंदीदा सवाल है। क्योंकि लेकिन जो इंटरव्यू का लिमिटेड टाइमलाइन है, उसके चलते मैं देखूंगा तो ये जवाब बिल्कुल थोड़ा शॉर्ट करके बता दूंगा मैं आपको। जी। ये जो इसकी जो शुरुआत हुई वो बेंगलोर सिटी से हो गई। मेरा जो करियर का फर्स्ट जॉब था कैफे कॉफी डे में, जो सीसीडी में, जो कहते हैं कि हेड ऑफिस, हाँ जो हेड ऑफिस जो है उनका उसमें बेंगलोर में है। तो वहाँ पे मुझे करियर का फर्स्ट ब्रेक मिल गया। तो कॉफी कंपनी है और ये एफएमसीजी है। तो सोचा कि चलो यार, ये ऐसा एफएमसीजी में काम कर रहा हूँ, कुछ नई चीजें देखने मिल रही है, सीखने मिल रही है फूड रिलेटेड। तो धीरे धीरे मुझे भी एक फूड इंडस्ट्री में एक इंटरेस्ट आते गया, और पहले से थोड़ा स्किल था कि कुछ तो करना है इसमें ही। तो उसमें सोचा कि चलो, मुझे चॉकलेट के रिलेटेड मुझे बहुत सारी चीजें पसंद है। तो मैंने सोचा कि चलो चॉकलेट बना के देखता हूँ मैं। तो मैंने एक चॉकलेट बनाया, टेस्ट अच्छा था उसका, लेकिन वो थोड़ा सिल्की बन गया। थोड़ा सा फ्रिज के बाहर निकाला तो थोड़ा सिल्की बन जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो नहीं, बस यही लास्ट ट्राई मेरा, बस हो गया, अभी देखते हैं बात में करके। तो वो एक कहानी इधर ही होगी। और दूसरी बात क्या हो गया कि 2 साल बेंगलोर में गुजारने के बाद मैंने जॉब स्विच किया पुणे सिटी में, और बैंकिंग सेक्टर में किया। और ताजुब की बात, आप हैरान हो जाओगे कि अभी हम एफएमसीजी से लेके बैंकिंग सेक्टर में कैसे मैंने, वो एक अलग ही स्टोरी है। तो आ गया, पुणे आ गया, और बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग में फोन बैंकिंग डिपार्टमेंट में ज्वाइन हो गया। जैसे डिपार्टमेंट में काम करता था, कलीग लोगों के साथ पहचान हो गई। बात करते करते शायद मेरे से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी उनको कि मैं चॉकलेट करता हूँ। तो मैं चॉकलेट, तो उन्होंने शायद मेरे टीम लीडर को बताया होगा। तो एक दिन ऐसा आ गया कि एक ओकेजन था, दिवाली फेस्टिवल था, तो सीजन आया था। तो बैंक ने क्या किया कि एक कंपटीशन रख दिया लोगों के लिए, एक एम्प्लॉय के लिए। तो इंटरनल कंपटीशन, फूड कंपटीशन,
इंटरनल कंपटीशन थी डिपार्टमेंट के बीच में। Okay. तो जैसे कि हाँ हो गया, एचआर डिपार्टमेंट हो गया, ऑपरेशन डिपार्टमेंट हो गया, एडमिन डिपार्टमेंट, Okay. Okay. हमारा फोन बैंकिंग, हम लोग कि उनके डिपार्टमेंट से 5 लोग ऐसे रहने चाहिए, वॉलंटियर्स रहने चाहिए, वो स्पेशली फूड में इंटरेस्टेड हो कि फूड स्टॉल लगा सकते। Okay. तो मेरे टीम लीडर ने मुझे बोल दिया कि नहीं, तुम्हारा हमने नाम इंसर्ट किया है कंपटीशन में, तुम्हें वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। ओके तो ओके। मैं जैसे कि हैरान हो गया। तो कब है कंपटीशन, कब है? तो नेक्स्ट डे, कल है। अरे यार, तो एटलीस्ट 2-3 दिन तो देते प्रिपरेशन करने के लिए। राइट, प्रिपरेशन भी नहीं है। हाँ हाँ, तो टीम लीडर ऑलवेज लाइक दैट कि तुम्हें कम समय में ये गोल अचीव करना ही है, इधर भी कंपटीशन में। तो चलो ठीक है बोला। और टीम लीडर है तो तो मना नहीं कर सकते। मना नहीं कर सकते। मैं थोड़ा समय क्या सोचने लगा कि क्या करूं, तो फिर मैं थोड़ा, लेकिन हेजिटेट वगैरह कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस था जो बेंगलोर वाला जो है कि एटलीस्ट मैं टेस्टी तो चॉकलेट बना सकता हूँ। राइट। तो मेरे यहाँ कलीग जो थे उनकी स्पेशलिटी की, जैसे उनको उनको फूड आइटम्स बनाने के लिए कहा था, तो मैं घर गया, एक रात थी, तो मेरे पास ऑलरेडी कुछ चॉकलेट के इंग्रेडिएंट्स थे, कंपोनेंट्स थे। तो मैंने एक शुगर कैरेमल बना दिया, उसमें कोको पाउडर डाल के, ड्राई फ्रूट्स डाला और कुछ ऐसी चीजें डाल के मैंने एक मोल्ड में डाल के चॉकलेट शेप बना के वो फैंसी रैप कर दिया। और नेक्स्ट डे ओके मैंने ओके। एक बकेट खरीदा था। हाँ, एक बकेट, रेड कलर का बकेट खरीदा था। तो मैंने उसमें डालकर मैं सब फूड स्टॉल कंपटीशन के दौरान मैंने ला दिया उधर, रखा मैंने। तो कंपटीशन स्टार्ट हो गया। तो चारों तरफ मैं क्या देखता हूँ कि एक ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, एडमिन का डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट का हमारा डिपार्टमेंट। तो सारी चीजें लोग जैसे कि कॉन्फिडेंट लग रहे थे, उनका स्टॉल एकदम हमारे से भी बेटर लग रहा था इनिशियल लेवल जो। अरे यार, तो ये हमारे स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर से करके हमने सोचा। ओके तो स्टार्ट हो गया, सारे चालू हो गए। तो फूड ये करने, अपील करने के लिए, स्टाफ कस्टमर्स को अपील करने के लिए, तो हमने भी शुरू कर दिया। इनिशियली शुरुआत को ऐसा लगने लगा कि हमारे स्टॉल कोई देख ही नहीं रहा है, बाकी के लोग सब इधर बाकी के स्टॉल पे लगे पूरा आइटम बेच कर रहे हैं, ये स्नैक्स कर रहे हैं, ये सब ये बेचते। हमें तो समझ में नहीं आ रहा यार, हमने क्या किया है। ओके। तो हमने फिर भी बिना गिव अप करके हमने 100% अपना ये करना फोर्स दे दिया हमने, कि अपील करने लगे हम कि लोगों को कि ले लो, हमारा टेस्ट कर लो, ये चीजें करके। तो उसमें से एक आदमी आ गया हमारे पास, तो मुझे पूछा कि ये चॉकलेट कितने का है करके। तो मैंने बोल दिया कि मैं 10 रुपीज पर पीस करके। ओके ओके। तो उसने सोचा थोड़ा सा कि इतना सा चॉकलेट, शायद सोचा रहेगा इतना सा चॉकलेट और 10 रुपीज पर पीस। तो बोला, यू टर्न ले लिया उसने, बोला कि मैं बाद में आता हूँ। 10 रुपीज का। ओके। तो मैं, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं और मेरे कलीग आपस में देख रहे हैं, आपस में। तो कलीग बोल रहे कि नहीं भाई, तू शायद तूने ज्यादा लगाया है रेट, तो रिड्यूस कर, प्राइस रिड्यूस कर, एटलीस्ट चॉकलेट तो बिक जाए हमारे। लेकिन मैंने माना नहीं, क्योंकि मेरे चॉकलेट पे मुझे भरोसा था कि मेरा प्रोडक्ट जो है कैसा हुआ है, अगर एक बार अगर खाए तो अगले टाइम वो आना ही चाहिए। तो ऐसे टेस्ट पे मुझे कॉन्फिडेंस था। तो एग्जैक्टली वैसा ही हो गया। तो एक लेडी आ गई लीगल डिपार्टमेंट से, तो उन्होंने मुझे 2 पीस खरीदा चॉकलेट के। तो चॉकलेट के 2 पीस खरीदा और गए उधर दूसरी तरफ, और शायद उन्होंने खाया रहता। फिर वापस आ गए वापस जल्दी जल्दी, और उन्होंने बोला कि मुझे 4-5 चॉकलेट्स और चाहिए। तो अच्छा। उन्होंने कहा कि बहुत पसंद आ गया। जी बिल्कुल, उनको बहुत पसंद आ गया चॉकलेट। इतना पसंद आ गया कि वो तारीफ करना शुरू कर दिया उन्होंने कि मैंने ऐसे चॉकलेट खाया नहीं, ये टेस्ट अलग ही है। और उतना ही नहीं किया उन्होंने, फिर बाकी लोगों को भी, क्राउड को बोलने लगे कि कैनवासिंग करने लगे कि बहुत ही अच्छे चॉकलेट है। और देखते ही देखते क्राउड का अटेंशन पूरा हमारे स्टॉल पे गया। तो धीरे 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 क्राउड हमारे स्टॉल पे आते माउथ गए। पब्लिसिटी हो गया ऑटोमेटिक। जी बिल्कुल, माउथ पब्लिसिटी का इम्पोर्टेंस मैं खुद एक्सपीरियंस किया मैंने। बराबर। तो धीरे धीरे क्राउड आते गया स्टॉल पे, और देखते ही देखते चंद मिनटों में मेरा जो चॉकलेट का बकेट था पूरा खत्म हो गया। और मेरा वाह। चॉकलेट का बकेट ही, जी बिल्कुल, मेरा चॉकलेट का बकेट ही नहीं, तो बाकी की जो भी आइटम्स हमने रखे थे स्टॉल के ऊपर, वो भी सारे बिक गए, जल्दी बिक गए, और बाकी के लोगों से ज्यादा जल्दी बिक गए। ओके वाह। तो ऐसा एक विन विन सिचुएशन आ गया था उस पल पे। तो सोचा कि चलो एटलीस्ट आइटम तो बिक गए, लेकिन जैसा कि मैच टर्न होता है लास्ट मोमेंट पे, हारी हुई मैच टर्न होती है
और हम जीत जाते हैं, वैसे ही हो गया सेम चीज कि हमने कंपटीशन जीत गया, हम ज्यादा अर्निंग की उस टाइम। तो कि यही एक पल था, वो टर्निंग पॉइंट था मेरे लाइफ में शायद, कि मैं सोचने लगा कि यार मैं अगर ऐसे चॉकलेट बना सकता हूँ तो सेल भी होता है मेरा चॉकलेट, तो एक कॉन्फिडेंस, अलग से कॉन्फिडेंस आ गया मेरे। इंस्पिरेशन आ गया मैं आपको सोचा वहां कि से? इंस्पिरेशन, कॉन्फिडेंस आप बोल सकते हो, जो भी बोल सकते हो, वो आ गया एकदम से अचानक से। और क्या हुआ, इतना ही नहीं, नेक्स्ट डे मुझे हमारे ही डिपार्टमेंट से 2-3 ऑफर्स आ गए मुझे, ऑर्डर के चॉकलेट के ऑर्डर्स आ गए मुझे ओके। कि हमें चाहिए भाई, ये ऐसे ही सेम चॉकलेट चाहिए। तो वहां से मैंने सोचना शुरू कर दिया कि भाई भाई कर सकता हूँ, ये चीज भी कर सकता हूँ मैं, जॉब करते करते चॉकलेट बेच सकता हूँ मैं करके खुद का। तो यही ये मुझे ये पल था कि मुझे इंस्पायर करने की, चलो चॉकलेट बेचेंगे। तो यही स्टोरी है मेरी कि ये आइडिया कहाँ से आ गया, तो यही स्टोरी है, इसके पीछे एक का टर्निंग यही पॉइंट हो कारण गया, है। आपको एक बिजनेस जी स्टार्ट करने के लिए जी, कॉन्फिडेंस लेवल आ गया आपके पास। बिल्कुल 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 बिल्कुल, यही एक टर्निंग पॉइंट से मुझे एक आइडिया आ गया, चलो मैं चॉकलेट बेच सकता हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया ऑनलाइन, ऑनलाइन सेल करना शुरू कर दिया। सर ये आपको एक अंदर ये से टर्निंग पॉइंट आ गया, एक किक मिल गया, मतलब एक एक बिल्कुल बिल्कुल। इंसिडेंट होने की वजह से आपने उसको एक बिजनेस के अंदर टर्निंग ले लिया। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या एक आम इंसान, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। जो इस बैकग्राउंड से नहीं है, क्या वो अगर सोचता है कि इस तरह का हम्म, बिजनेस स्टार्ट करना है, हाँ, तो हाँ, क्या वो स्टार्ट कर सकता है सर? मैं कहाँ इस बैकग्राउंड का था, मैं भी अलग ही बैकग्राउंड का था ना। तो राइट। चॉकलेट मेकिंग तो एक फूड फूड मेकिंग प्रोसेस में आ जाता है, वहाँ पे जहाँ पे जिन लोग ज्यादातर होटल मैनेजमेंट करके ये सब करके इस फील्ड पे आते हैं। तो मैं ना, आपको बस क्या चाहिए, पैशन चाहिए, एक विल पावर चाहिए, एक थोड़ा सा क्रिएटिविटी चाहिए कि भाई मैं कुछ कर सकता हूँ इसमें। तो कोई भी बिजनेस कर सकता है ये, क्योंकि आजकल ना ये चॉकलेट होम मेकिंग का जो है ट्रेंड चल रहा है, आप कह सकते हो कि होम मेकिंग चॉकलेट्स का एक ट्रेंड चल रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा है। लेकिन कैसा है कि मैं ये भी चीज बताना चाहता हूँ, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो ये भी ध्यान में रखिए कि लोग बोलते हैं, एक्सपीरियंस लोग बोलते हैं कि यहाँ इस दुनिया में बिजनेस स्टार्ट करना आसान है, लेकिन उसको कंटिन्यू रखना लॉन्ग टर्म के लिए, ये रनिंग करना, वो थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल ये है, भी राइट। ध्यान में रखिएगा। जी 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 तो अभी जी, ये है। आपका क्या ओपिनियन है सर इस फील्ड के रिगार्डिंग चॉकलेट्स, जो होममेड चॉकलेट्स हैं, हम्म हम्म ठीक है? हम्म हम्म तो हम्म हम्म इसके हम्म हम्म रिगार्डिंग हम्म। आपका क्या ओपिनियन है सर? ये जो बिजनेस है इसके बारे में मैं करूंगा ही, लेकिन इससे पहले लोगों को एक जानना जरूरी है कि इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री क्या है चॉकलेट के राइट। पीछे। कई लोगों को शायद पता भी रहेगा, लेकिन मैं उन लोगों के लिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि उन लोगों को पता नहीं है कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। मैं उन लोगों को एक थोड़ा सा शॉर्ट चीज बताना चाहता हूँ कि क्या हो गया कि चॉकलेट हिस्ट्री जो है 4000 ईयर बैक, तो मतलब 4000 बरस पहले से ही स्टार्ट हुआ राइट। है। मतलब प्राचीन काल जो है, प्राचीन काल कहाँ से, मेसो अमेरिका करके, प्राचीन मेसो अमेरिका करके जो ये है कि हम उसको हाल ही इसमें प्रेजेंट क्या कहते हैं, हम उसको मेक्सिको कहते हैं। राइट, मैक्सिको, और राइट। अभी अभी हाँ, हाल ही में हम उसको लैटिन अमेरिका करके बुला पुकारते हैं। तो वहां से ये ओरिजिन हो गया चॉकलेट का, कि ओके। वहां पे जो लोग थे, मायन कल्चर रहने दीजिए या वो उनकी सिविलाइजेशन रहने दीजिए, वो लोग क्या करते थे कि जैसे कि हम माना कि दिवाली फेस्टिवल है हमारा, ईद फेस्टिवल है, गणेश चतुर्थी, वहाँ पे स्वीट्स खरीदते हैं, स्वीट्स खाते हैं। तो वैसे ही उस दौरान वो लोग क्या करते थे कि ड्यूरिंग रिचुअल्स, मतलब कि जो त्योहार था उनका, तो उसके दौरान वो चॉकलेट चॉकलेट ड्रिंक्स बनाते थे और चॉकलेट ड्रिंक्स पीते थे, ओके। ऐसा है। तो वो एक रिच रिच फेस्टिवल माना जाता था कि एक रिच ये है करके, ऐसा माना जाता था। तो दूसरी बात है कि दवाई करके भी यूज करते थे वो, चॉकलेट कोको बीन्स को दवाई करके यूज करते थे। तो आज भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि कड़वा कड़वा चॉकलेट खाइए, बिटर चॉकलेट खाइए। इससे क्या होता हार्ट है, के लिए वगैरह। हाँ, हार्ट कंट्रोल, हार्ट का जो डिसीज है वो कंट्रोल में आता है, राइट। बीपी कंट्रोल आती है, स्ट्रेस जो रहता है अपने को, जो भागा दौड़ी करके स्ट्रेस आ जाती है, आप बिटर चॉकलेट का एक टुकड़ा खाइए, देखिए आपको थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो इसीलिए डॉक्टर आजकल रिकमेंड कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये तो है। और एक मुझे एक इंटरेस्टिंग बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि 15वीं सेंचुरी में एज़टेक्स करके एक सिविलाइजेशन थी। तो उनका कहना है कि वो क्या करते थे कि कोको बीन्स करेंसी करके यूज करते थे,
कि मुझे रियली? अगर कुछ चीज चाहिए कि जी करेंसी करेंसी जैसे पैसा हम यूज करते हैं आजकल, तो ऐसे करेंसी यूज करते थे कि जैसे मुझे टीवी चाहिए, बाइक चाहिए, तो मैं पैसा देके खरीदूंगा, वहां पे कोकोपिन्स देके ये करते थे, करेंसी करके यूज करते थे। इतना इंपॉर्टेंस वहां से स्टार्ट हो गया। तो और लाइक उनका ये भी मानना था, जी जी, एक बैकग्राउंड उनका ये इसका भी मानना स्ट्रॉन्ग है, बैकग्राउंड से आया है ये। जी जी बिल्कुल राइट, बिल्कुल, राइट। उसका इम्पोर्टेंस ही यही है। तो उनका ये मायंस कल्चर जो है, उनका सभ्यता का मानना है ये कि ये जो कोकोबिन से ये तो सीधा गॉड ने गिफ्ट किया हुआ है, गॉड की देन है, ये भगवान की देन है, ऐसा वो मानते हैं, उनका ऐसा ये मानना है। तो इतना इम्पोर्टेंस है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम कर रहे हैं ना, वो एक मतलब कि पॉजिटिव वेव्स और एक अच्छा जो कहते हैं ना, अच्छा ही कर रहे हैं। कि जो हम चॉकलेट्स दे रहे हैं, जो चॉकलेट्स बना रहे हैं, उसका एक हेल्दी रीजन भी है कि आप लोगों में हेल्दी अवेयरनेस फैला दो। ये चीज है, जैसे जैसे दिन गुजरते गए, ये साल गुजरते गए ना, वैसे वैसे ट्रेंड भी चेंज होता गया पूरे दुनिया में। और जैसे जैसे ट्रेंड चेंज होता गया तो बड़े बड़े कंपनियां आते रहे, जैसे कि स्नीकर्स, मार्स, कैडबरी, नेस्ले के जो प्रोडक्ट्स है वो आते रहे, और वे पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं, अभी आपको भी पता है। तो अगर हम बात करें अपने भारत की, इंडिया की, अंग्रेज लोग थे, ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने वो कोको सीड्स लाया, साउथ अमेरिका से कहाँ तो लाया उन्होंने, और भारत में उन्होंने प्लांटेशन किया, खेती की उन्होंने की। उस दौरान से ही आज तक अपनी चॉकलेट इंडस्ट्री शुरू हो गई। खासकर 20th सेंचुरी आ गई। राइट। 20th सेंचुरी में क्या हुआ, आईटी हब लॉन्चेस होने शुरू हो गए, आईटी ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में अपने क्या हो गया कि आईटी हब शुरू हो गया। और जैसे ही आईटी हब शुरू हो गया तो धीरे धीरे उनका वेस्टर्न कल्चर है वो भी ट्रांसफॉर्म होते गया अपने कल्चर, राइट। इंडिया के कल्चर में। जी, जी। तो वो इंडिया का, वो इसके साथ ही चॉकलेट का भी कल्चर ट्रांसफॉर्म हो गया। तो ये हुआ जी कि कस्टमर जो है कि कस्टमाइज चॉकलेट्स मांगने लगे, वैरायटीज मांगने लगे, डिफरेंट डिफरेंट। तो उनको कैसा है कि एक गिफ्ट हैम्पर देने के लिए या ऐसा कुछ, तो ऐसा चीज त्योहार के लिए एक अलग सा गिफ्ट, यूनिकनेस चाहिए था। तो उनका डिमांड बढ़ते गया कि अलग अलग वैरायटी चाहिए, कस्टमाइज चाहिए। लेकिन अगर आप बार बार आप कस्टमाइज चॉकलेट वैरायटीज मांगोगे तो ये बड़ी बड़ी कंपनियों को नहीं, पॉसिबल नहीं नहीं कि पॉसिबल बार नहीं। बार सही। फ्रिक्वेंटली आप अलग अलग टेस्ट मांगोगे, तो उसका बहुत बड़ा कॉस्ट हो जाएगा। तो इधर क्या है कि होममेड मेकिंग जो चॉकलेट बिजनेस है, यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। राइट, अगर आपको कस्टमाइज चॉकलेट चाहिए तो होममेड बिजनेस जो कर रहा है, कि होममेड मेकिंग चॉकलेट कर रहा है, तो वो आपको कस्टमाइज करके देगा। राइट। अगर आप मुझे बोलोगे कि मुझे एक ड्राई फ्रूट्स वाला या ऐसा कुछ चॉकलेट चाहिए, ये कोई कस्टमाइज चाहिए, तो बना के देगा। ये बड़ी बड़ी कंपनी आपको पर्सनली आपको नहीं करेगी। तो ये वो नहीं इम्पोर्टेंट बना आप सकते। समझिएगा राइट, कि राइट, राइट। जी जी, मतलब यही आप इम्पोर्टेंट आप आपसे बात समझिए। करके ये एक पता चल रहा है सर कि आपने काफी स्टडी जी करके इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, ऐसे ही नहीं कि आपने स्टार्ट बिल्कुल, किया। नहीं 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 नहीं। यस, क्योंकि कैसा है ना, आप अगर जो भी फील्ड में जाओगे या कोई भी चीज सब्जेक्ट पे टॉपिक, उसका बैकग्राउंड होना, बैकग्राउंड समझना जरूरी है। राइट, उसका फ्यूचर क्या है जानना जरूरी है, उसका इम्पोर्टेंस जानना जरूरी है, क्यों क्यों कर रहे हैं हम इसको। अगर आप थोड़ा डिटेल में जानोगे तो आपको आसानी हो जाएगी उस फील्ड में इंटर करने की। राइट, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो इम्पोर्टेंस है आज के लिए, ये इम्पोर्टेंस आज ट्रेंड आएगा और चला जाएगा, ऐसा नहीं, ये फ्यूचर में भी बरकरार रहेगा। राइट। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी ये होममेड चॉकलेट मेकिंग का जो ट्रेंड है, तो शायद आगे जाके बड़ा भी हो बढ़ जाएगा। जाएगा। राइट। इतना बढ़ जाएगा कि ये ट्रेंड आपके घर घर में देखोगे आप, कि ये आप बिकॉज चॉकलेट्स के ऑर्डर ले रहे हो और दे रहे हो करके। बिकॉज इसमें जी मुझे ये लग रहा है कि आपने एक सीक्रेट शेयर किया कि आप कस्टमाइज जी चॉकलेट्स अलग अलग शेप्स, अलग अलग टेस्ट बिल्कुल में, अलग अलग बिल्कुल वैरायटीज में आप शेयर कर सकते हो, जो कि बड़े नेस्ले बिल्कुल कंपनी है या बिल्कुल। कैडबरी कंपनी है वो शेयर नहीं कर सकते, बिकॉज जी, उनको एक लिमिटेशन है, बिकॉज वो बल्क में काम लिमिटेशन करते है, हैं। राइट। तो बिल्कुल। ये एक आपका टर्निंग पॉइंट है। आपने आपसे बात करने के बाद में ये तो पता चला कि आपने काफी स्टडी किया है, बैकग्राउंड रिसर्च किया है। तो मुझे ये जानना था सर, थोड़ा सा पर्सनल है, बट मुझे जानना है कि आपने आपके खुद के रेसिपीज कितने रेडी किए हैं, और इस बिजनेस के दौरान में आपके क्या अनुभव रहे हैं सर? जी बिल्कुल, ये पर्सनल तो नहीं है, लेकिन कैसा है कि मैं मुझे उल्टा खुशी होगी कि मैं बताऊंगा कि मैंने कितने शेयर इन्वेंट किए, राइट। किए, कुछ चीजें शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आपको एक ही चॉकलेट, एक ही चीज आपको बार बार खाने के लिए दिया जाएगा, सेम ही चीज, सेम टेस्ट,
हर बार खाने के दिया तो आप एक बार खाओगे, 2 बार खाओगे, अच्छा होगे, 10 दिन खाओगे, लेकिन उसके बाद आप बोर होते जाओगे कि एक ही राइट सेम राइट टेस्ट खाते बोर होते जाओगे। उसके लिए क्या जरूरी है आपको? वैरायटी, जैसे कि मैंने अभी बताया कि वैरायटी चाहिए, कुछ कस्टमाइज चॉकलेट चाहिए। तो राइट वैसे ही अभी हो गया है कि लोगों को अभी एक ही चीज, एक ही कैडबरी खा के, एक ही एक अलग चॉकलेट खा के वो उनको बोर हो गए, तो उनको वैरायटी चाहिए अभी आजकल। तो मैं इसके बारे में सोचने लगा फर्स्ट कि मुझे कुछ तो वैरायटी वाला ये करना है, कुछ तो अलग चीजें करनी है। तो मैंने सोचने लगा कि चलो एटलीस्ट एक बेसिक चॉकलेट मेकिंग कोर्स तो कर लीजिए। तो मैंने क्या किया, जब पुणे में था तो मैंने एक बेसिक चॉकलेट मेकिंग का कोर्स किया, मैंने क्रैश कोर्स किया। तो उसमें मुझे पता चला कि आप एक कंपाउंड लेके, डार्क कंपाउंड या कोई चॉकलेट कंपाउंड लेके, उससे आप कितने अलग अलग तरीके के चॉकलेट कर सकते हो, कुछ वैरायटी कर सकते हो। इतना ही नहीं कि उसके पीछे साइंस हो, उसको कुछ स्टोर करना है, उसको कैसा मॉइस्चर नहीं आने देना है, ये सारी चीजें मैंने उसमें मुझे सीखने को मिल गई। ओके तो ये सारी चीजें सीखा, लेकिन मुझे कहीं तो मुझे ऐसे फील होने लगा कि नहीं, ये कुछ तो लिमिटेड नॉलेज है, अभी तक मुझे कुछ ज्यादा इससे बढ़कर भी नॉलेज मिलना चाहिए, कुछ तो ओके ये इतने लिमिटेड नॉलेज में मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो धीरे 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 मैंने फिर सोचना शुरू कर दिया कि कुछ ऐसे लोगों से मिले कि कुछ इसमें एक्सपर्टीज हो, इसमें कुछ माहिरत हासिल हो, कि कुछ प्रोफेशनल चॉकलेट किया करते होंगे वो। हाँ जी, आपने सही सुना कि प्रोफेशनल चॉकलेट, जो प्रोफेशनल चॉकलेट जैसा लुक आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा कि लोगों में वो एक इंटरेस्ट, एक क्यूरियोसिटी और एक वो कहते हैं ना ब्रांड वाली चीज, वो बननी चाहिए। अगर आप आपका प्रोडक्ट, हाँ आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो एक 4 लोगों तक ही ये सीमित हो जाएगा, लेकिन आप एक ब्रांड और ये प्रोफेशनल टच पे अगर थोड़ा वर्कआउट करोगे तो आपका प्रोडक्ट एक्सपांड हो जाएगा, ज्यादातर लोगों तक फैल जाएगा। राइट। ऐसा है। तो और आजकल लोगों को नया सोच कुछ खोजते चाहिए। खोजते नया कुछ चाहिए, कुछ तो कुछ नया चाहिए, क्योंकि आप एक चीज पर ज्यादा दिन ये नहीं कर सकते, रिलाई नहीं कर सकते। तो एक्सपर्ट लोगों से मिला तो उनसे पता चला मुझे कि कुछ लोगों ने ऐसी राय भी दी मुझे कि तुम्हें अगर कुछ खुद का करना है, खुद का इनोवेशन करना है, खुद की चीज इजाद करनी है, तो फर्स्ट आपको फोकस करना पड़ेगा बेसिक चीजों पे। जो बेसिक चीजें हैं आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी बात जो है आपका वो साइंस है, टेस्ट के पीछे का साइंस है, जो टेस्ट के पीछे शास्त्र है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर ये दोनों चीजें अगर आप करोगे तो आप आगे बढ़ते जाओगे, नए नए चीजें खोजोगे, नए जो इंग्रेडिएंट्स है, कंपोनेंट्स है, उनका यूज इस्तेमाल करो। कुछ अभी तुम कंपाउंड यूज करते हो तो कोको बीन्स देखो, कोको बीन्स से कैसे चॉकलेट बना सकते हो, वो सीखो। उससे धीरे 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 फिर ये चीजें मुझे दिमाग में घुलने लगी। तो फिर उन्होंने कहा कि ये एक हारमोनी है, एक तालमेल है, जो तुम्हारे सोल और तुम्हारे टेस्ट के बीच में रहती है, एक तालमेल जो आप चीजें करते हो। तो एक अच्छी चीज जो बन जाती है इस चीजों से बन जाती है। तो अगर मैं आपको सॉल्टी चॉकलेट दे दूंगा तो आपको पसंद नहीं आएगी, तो बोलेंगे कि ये चॉकलेट क्या करता है, ऐसा है, टेस्ट एक अलग ही है। तो अगर मैं कुछ अच्छा वाला टेस्टी वाला चॉकलेट दे दूं तो आपको एकदम से क्लिक होगा कि नहीं, यही चॉकलेट है, ये चॉकलेट सागर ने ही बनाया है। सेम चीज मैं अभी मैं बताया था जो कंपटीशन में हुआ था, सेम चीज इधर भी लागू हो जाती है। तो अगर आप अच्छा कुछ करना चाहते हैं तो हारमोनी समझिए इसके पीछे कि सोल और टेस्ट जो है आपका, वो उसका तालमेल होना जरूरी है। तो ये चीज मुझे क्या हो गया, उस टाइम से मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी आंखें खुल गई। तो समथिंग इनोवेटिव उस देना टाइम चाहिए से लोगों को। इनोवेटिव देना चाहिए, इनोवेटिव देना चाहिए, क्रिएटिव उस पर काम करना चाहिए, बहुत परसिस्टेंट रहना चाहिए आप। तो मैंने फिर से काम को शुरुआत की। फिर मैंने खोजने लगा कि कैसे कैसे क्या मैं कर सकता हूँ, किस कौन सी चीजें हैं, क्या है इसका साइंस, क्या कैसे वर्क होता है। तो बहुत सारे अटेम्प्ट्स के बाद, एक अनिश्चित अटेम्प्ट बोलते हैं ना, उसके राइट। बाद मैंने एक 10-12 ऐसे इनोवेशंस मैंने खुद के किए कि जैसे आप देखोगे कि इन फ्यूचर में भी आप बहुत सारे नंबर्स देखोगे इनोवेशंस की। तो तो सर अभी बीच आज में के डेट में कितने वैरायटीज ऑफ रेसिपीज और चॉकलेट्स के बनाए हैं बिल्कुल आपने खुद के सर? बिल्कुल बिल्कुल। कितने नंबर्स बनाए मैंने हैं सर देखिए आपने? बेसिक कंपोनेंट्स, बेसिक जो चॉकलेट्स की रेसिपीज है, एक 20-30 चॉकलेट्स के रेसिपीज है। उसके तो अलावा एक 10 to 12 पकड़ी है, जो मैं करीब करीब 30-40 मैंने रेसिपीज मैंने बना के देखी है ओ आज तक।
ये तो काफी मतलब आपने ऑनलाइन, उसमें काफी ये किया होगा, बिल्कुल 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 रिसर्च काफी किया होगा मैंने सर। ऑनलाइन, जी बिल्कुल, मैं रिसर्च करना पड़ता है क्योंकि उसमें, क्योंकि हमारा ही कुछ हमारी बोलते हैं ना बेनिफिट है, क्योंकि अगर आप रिसर्च करोगे कुछ वैरायटी दोगे तो सामने वाला सेटिस्फाइड हो जाएगा, सामने वाला फिर से हमारे पास आ जाएगा। बिजनेस का यही ये रूल है ना, आप अगर कस्टमर को सेटिस्फाइड कर सकोगे तो ही राइट कस्टमर आपके पास आएगा। राइट तो सर। रेसिपीज, अब इधर आप देखिए कि रेसिपीज कितने टाइप्स ऑफ के रेसिपीज है, वो आप देखिए, लेकिन मैं फर्स्ट ऑफ प्रायोरिटी ये कि बेसिक्स जो है आपका, कि कैसे टेस्टी कर सकते हो, कैसे सेटिस्फाइड कर सकते हो कस्टमर को, उस पर पहले फोकस करिए। तो ये सारी चीजें मेरे दिमाग में आ गई। तो मैंने जैसे कि कहा कि इनिशियल मुझे मेरा ये हॉबी था, तो मैं हॉबी को मैंने बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। तो मुझे थोड़ा सा फिर लगने लगा कि चलो ठीक है, कि और सारे रेसिपीज में इसमें इनोवेट ऑनलाइन कर क्लास सकते में हैं। मैं जो सिखाता हूँ, हाँ, इनोवेट करता हूँ और मैं सिखाता हूँ ऑनलाइन क्लास ओके ओके। पे, ऐसा है। तो अब ये मतलब आप सर ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब बिजनेस के साथ में आप ट्रेनिंग्स भी दे रहे हो? बिल्कुल 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 बिल्कुल, जो इंटरेस्टेड है, जैसे कि मैं, मेरा इसी बैकग्राउंड से आ गया कि वो इंटरेस्टेड है, लेकिन कहाँ से, उनको पता नहीं कि कहाँ से शुरुआत करनी है, कि कुछ तो एक छोटा सा बिजनेस करना है। और ऐसा नहीं है ना ये कि चॉकलेट मेकिंग है मतलब कि ओनली लेडीज को एप्लीकेबल होता है, जेंट्स को भी। जैसे कि मैंने देखा, मैंने कोर्स में भी जाके देखा कि मेरे तरह लड़के भी आए थे। ये बिजनेस है कि आप इसको दो कैटेगरी में मत बांटिए कि ये इसका है ये उसका है। आप बिजनेस करना है ना, आपको खुल के कीजिए। या जो कि कहीं को दिमाग में रहता है कि ऐसा हिजरत या लोग क्या कहेंगे, मैं ऐसे ही बनाते रहूंगा, अगर फेल होते रहूंगा इसमें तो मैं बना सकूंगा। उनके लिए मैं सपोर्ट, एज ए सपोर्ट लेवल में ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ कि उनको मैं सिखा रहा हूँ बेसिक से आप कैसे स्टार्ट करो कि प्रो तक जा सकते हो। तो ये मैं कवर कर लेता हूँ उनको, ये सर चीजें हैं। अभी ये मतलब आपने तो काफी सारा आपने स्टडी किया, आपने इनोवेटिव आइडियाज बिल्कुल भी बिल्कुल। किए। हम्म तो हम्म आप किस चीज में एंजॉय कर रहे हैं? आपके जॉब में एंजॉय कर रहे थे या आपके अभी के प्रेजेंट बिजनेस में एंजॉय कर रहे हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल, कैसा है ना, हर कोई चाहता है कि अपना खुद का कुछ बिजनेस हो, ये हो। अर्निंग तो सब करते, जॉब करते, कौन 9 to 5 जाके बॉस के टारगेट का प्रेशर झेलेगा? हर राइट कोई नहीं झेल सकता ना। या ऐसा कह सकते हैं कि अगर आपके पास स्किल है तो आप क्यों जॉब करते बैठोगे ना। तो मेरा तो मानना ये है कि अगर आपके पास स्किल है, रिसर्च में टैलेंटेड है, पैशन हो आपके पास में, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप पूरा ही जॉब छोड़ के फिर आके बैठे अपने बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। धीरे धीरे मैं कीजिए, ये इसलिए धीरे पूछा धीरे बिकॉज कीजिए। यू हैड लेफ्ट, मतलब जी आपने बैंक का जॉब छोड़ के बिल्कुल बिल्कुल। इतना अच्छा हाँ जॉब जी छोड़ जी, के इतना बड़ा रिस्क लेके आपने शुरुआत किया बिल्कुल सर। बिल्कुल। दैट इज द वेरी जी जी जी, मुझे लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा सर, सब क्योंकि मैंने मैंने पूछा। ये भी बताया, जी जी, मैंने ये भी नहीं बताया ना कि मैंने ओवर टू नाइट छोड़ दिया। मैंने, क्योंकि मुझे कुछ एक्सपीरियंस आ गया बैंक के इसमें, कुछ चलते ही मुझे एक्सपीरियंस आ गया, मुझे कुछ कॉन्फिडेंस आ गया, तभी मैंने डिसीजन ले लिया। नहीं तो कैसा होता है कि अगर ये कंपटीशन नहीं होता था, वो ऐसा ही चलता था, अगर मैं राइट एक दिन चलते मैं उठकर छोड़ के चलता था, अगर मैं छोड़ के मैं बिजनेस करता था, अगर वो सक्सेस होता था नहीं होता था मुझे क्या पता, ये नहीं पता ना। पहले मेरे प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस चाहिए ना मुझे, कि मैं ये फील कर सकता हूँ। राइट ये कॉन्फिडेंस आने के बाद मैंने ये डिसीजन ले लिया, ये भी बात इम्पोर्टेंट है। राइट जी, राइट तो मैं मेरा जॉब में एंजॉय कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस एंजॉय कर रहा हूँ देन जॉब। तो आगे भी मैं करते रहूंगा, तो मैं इससे मैं थोड़ा सा और भी ज्यादा ये करते रहूंगा, इसमें वर्कआउट करते रहूंगा। अगर देखिए, एक बात बताना चाहता हूँ मैं कि आप अगर दुनिया में जो सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर हो गए, वो लोगों ने क्या किया है, अगर उनकी हिस्ट्री खोज के निकालोगे तो उनको जो पसंद है उन्होंने वही किया, राइट उनको जो लाइक हो गया, मुझे सही है। वर्क में जो इंटरेस्ट है वही किया, वो जो काम करते हैं उसको जो हैप्पीनेस मिल रहा है उनसे, तो वही उन्होंने किया। और आज देखो, आज सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, बहुत राइट सारे इंटरनेट पे खोज सकते हो, नॉट ओनली मार्क जुकरबर्ग, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। तो काश मैं, मतलब कि उनके जैसा नहीं, लेकिन मैं उनके थोड़ा सा आदर्श के पीछे मैं चलना चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं भी थोड़ा उनके जैसा हो जाऊं।
इसीलिए मैं ये डिसीजन ले ये लिया। काफी इम्पोर्टेंट है सर, मतलब चलो वो बहुत हाई लेवल पे नहीं, एटलीस्ट आपने एक जॉब छोड़ के, दैट इज वेरी चैलेंजिंग सर, बिकॉज जब हम लोग एक परमानेंट सैलरी आ रहा है मंथली एंड वी आर गेटिंग अबव 50,000 से अबव हमें सैलरी आ रही है, और वो छोड़ के जब हम लोग खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो दैट इज वेरी मतलब चैलेंजिंग होता है, बहुत सारे लोग छोड़ नहीं पाते सर। तो मुझे ये इंटरव्यू एंड करने से पहले हमारे जो व्यूवर्स है, जो हमें सुन रहे हैं या हमारे जो आर्टिकल पढ़ रहे होंगे, तो उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे सर? उनको मैसेज देने से पहले मैं एक कंक्लूजन पे आना चाहता हूँ सर, कि ये जो बिजनेस का कंक्लूजन क्या है कि लेस इन्वेस्टमेंट हाई अर्निंग बिजनेस, कि आप कम इन्वेस्टमेंट से आप ज्यादा अच्छा खासा कमा सकते हो, तभी कि आपको जरूरत नहीं है कि आप लाख रुपीस इन्वेस्ट करो, फिर आप बड़ा सेटअप चाहिए। इसीलिए आपको एक क्या चाहिए, पैशन चाहिए। मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ कि आपको पैशन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, परसिस्टेंसी चाहिए। वो अगर आपके पास है तो आप कम समय 1000 रुपीज में भी बिजनेस स्टार्ट करके आपका बिजनेस बढ़ा सकते हो। और कैसा है कि आप देखिए, मैंने रिस्क लिया, मैंने डिसीजन लिया, लेकिन हर कोई ले नहीं सकता कि मैं जॉब छोड़ के मैं फिर स्टार्ट करूंगी। आपको लगता है ना ये बिजनेस करना है तो साइड बाय स्टेप स्टार्ट कीजिए, जैसे कि मैंने भी किया है। सेल्फ जॉब करते कॉन्फिडेंस करते होना मैं बहुत जरूरी है। यस 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 जैसे बिजनेस स्टार्ट किया और जैसे कॉन्फिडेंस आ गया, मैं पूरा फोकस इसमें डाल दिया। तो आप वैसा कीजिए कि लेस इन्वेस्टमेंट हाई अर्निंग प्रॉफिट्स बिजनेस के लिए। तो देखिए ये कर सकते हैं। और मुझे एक मेरा अभी उन लोगों की मैसेज है जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप जो आपके अंदर जो निगेटिविटी है, नकारात्मक चीजें हैं, वो पहले निकाल लीजिए बाहर। नकारात्मक चीजें, और जो नकारात्मक लोग हैं, नेगेटिव पीपल है, उनको पहले दूर रखिएगा। ऐसा है, क्योंकि कैसे आप जितना निगेटिव लोगों के साथ रहेंगे, आपका अप्रोच भी निगेटिव रहेगा। अरे क्यों छोड़ रहा है, रिस्क है इसमें, है हर एक चीज में रिस्क है। आप जॉब करते हो लेकिन उसमें भी रिस्क है, टारगेट कंप्लीट होगा नहीं होगा उसमें भी रिस्क है। तो पहले निगेटिव चीजें मत सोचिएगा। आप अगर पॉजिटिव पे फोकस करोगे तो पॉजिटिव चीजें ही आपके साथ हो जाएगी। और कुछ ऐसी चीजें, बुरी चीजें उनके पीछे मत लगिएगा। उसके अगर पीछे लगोगे तो आपको वीक बना देगा, आपको ऐसा वीक फील हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आप सब पॉजिटिव सोचिए, क्या हम कर सकते हैं। तो जैसे कि आप पॉजिटिव पर्सन बन जाओगे, पॉजिटिव अप्रोच पर्सन बन जाओगे, तो एक हैबिट बन जाएगी। और हैबिट क्या करेगा कि आपको जो चाहिए वो आप हासिल करोगे। तो फिर आसमान भी आपके लिए छोटा है। तो बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। मतलब आपके कंक्लूजन में मुझे 2 पॉइंट समझ में आ रहे हैं सर। एक, बिजनेस कितने पैसे से हम लोग शुरू कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, छोटे कम पैसों से भी हम लोग हमारा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड, अपॉर्चुनिटी जो है वो हमें खुद सर्च करनी चाहिए, हमें खुद एक्सप्लोर करनी चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं कि अपॉर्चुनिटी आएगी फिर हमें करूंगा, दैट इज नॉट थिंग। द अपॉर्चुनिटी को हमें सर्च करना है। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर, मोटिवेशन भी काफी मिला, और आपके जो एक सक्सेस स्टोरी है, जो एक काफी लॉन्ग जर्नी आपने की है, मतलब आफ्टर कॉलेज के बाद में 8 साल के बाद में फिर आपने आपके पैशन के, मतलब इतना हाई पेड सैलरी जॉब छोड़ के आपने स्टार्ट किया। तो मैं और दर्शकों को जो हमारे साथ में जो वीडियो देख रहे हैं, जो सागर सर को फॉलो करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने वीडियो का नीचे लिंक दे रखा है, उनको आप फॉलो कर सकते हो, उनसे आप डायरेक्टली जुड़ सकते हो, और उनके और भी रेसिपीज है या जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं उसके भी लिंक्स मैंने नीचे वीडियो के अंदर दे रखा है, आप वहां पे जाके उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू, आपने हमें आपका कीमती समय दिया और काफी सारे पॉइंट्स आपने हमें शेयर किए। थैंक यू सर, थैंक यू। जी बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू।